बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किराए नामे में क्या ऐसा लिखवाएं कि उसके लिखने के बाद आप जब चाहे अपना मकान, दुकान, प्लॉट, अपार्टमेंट खाली करवा सकते हैं। आज उन्हीं पॉइंट्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है कि मियादे किराएदारी लाजमी लिखें। मियादे किराएदारी का मतलब यह है कि कितनी देर के लिए आपने मकान, अपार्टमेंट या जगह किराए के लिए दी है, और उसको डेट और इसकी डेट ऑफ एंड लाजमी मेंशन करें कि आप यहां से लेकर, अगर पहले महीने से लेकर 12वें महीने तक आप किराए पर दे रहे हैं या हर साल आप इसको रीन्यू करना चाहते हैं। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि जी किरायानामा कितनी देर का होना चाहिए। आप कितनी देर कर रहे हैं, 1 साल 2 साल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने किराएनामे में सही पॉइंट लिखे हैं तो आप 1 साल का कर लें फिर भी सही है, 2 का कर लें, 3 का कर लें, मगर उसको रजिस्टर्ड लाजमी करवाएं। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर उसकी वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं। इन दोनों जगहों पर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो आपके खिलाफ भी पर्चा हो सकता है, और अगर इन केस अगर वो क्रिमिनल निकले तो फिर भी आप फंसेंगे। तो बेहतर यह है कि आप ये दोनों काम लाजमी कर रहे हैं और मियादे किरायादारी लाजमी लिखें। इतनी मियाद के लिए उनको मकान किराए पर दिया गया है। नंबर 2 पे किराए की रकम सालाना इजाफा। किराए की रकम कितनी है, जो हर महीने किस डेट को लेनी है, आपने ये लाजमी तहरीर करें। और अगर 1 साल से ज्यादा का आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उस एग्रीमेंट में ये लिखें कि सालाना जो है वो इजाफा 20%, 10%, जितना भी आप करना चाहते हैं वो मेंशन लाजमी करें। क्योंकि जब साल गुजर जाता है, अब आप इजाफा करते हैं तो वो शोर करते हैं जी आपने कहा था इतने फीसद बढ़ेगा, इतने फीसद बढ़ेगा, अब आप ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इन तमाम गुफ्तगू से, इन तमाम उलझनों से बचने के लिए फीसद किराया जो सालाना बढ़ना है वो लाजमी तहरीर करें। तीसरा पॉइंट यह है कि तजदीद मियाद, मतलब यह है कि अगर आपने कोई भी स्टाम्प पेपर लिखा है, किरायानामा लिखा है, उसकी मियाद मुकर्रर की है और उसका अख्तियार जो है, मियाद मुकर्रर होने का अख्तियार जो है वो मालिक मकान के हक में होना चाहिए कि वो मियाद को बढ़ा सके, ख़त्म कर सके। साल के एग्रीमेंट हुआ, साल के बाद अगर मियाद को बढ़ाना है तो इसका अख्तियार भी मालिक के पास होना चाहिए। उसकी मर्जी हो वो अख्तियार उसको बढ़ाए, उसकी मर्जी हो उसको खाली करवा ले। चौथा पॉइंट जो है, जिस मकसद के लिए ली गई है प्रॉपर्टी उसी के लिए इस्तेमाल करें। अक्सर लोग रहाइश के लिए लेते हैं तो वहां पर कोई मिनी फैक्ट्री लगा लेते हैं, वहां पर कोई ऑफिस बना लेते हैं। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। जिस काम के लिए प्रॉपर्टी ली गई है उसी काम के लिए ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। नंबर 5 पे किसी अगले बंदे को किराए पर ना दें, मतलब कि सबलेट ना करें। किसी अगले बंदे को खुद किराए पे लिया है, आधा अपार्टमेंट खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, आधा किसी और बंदे को दे देते हैं। इस तरह जो है वो मसाइल ज्यादा होते हैं। जब भी कोई बंदा कोई अपार्टमेंट, कोई जगह खरीदे, जब भी कोई बंदा आपसे कोई अपार्टमेंट ले, कोई जगह किराए पर ले, तो उसको ये क्लियर कर दें, उस आप स्टैम्प पेपर में किराएदारी में लाजमी लिखें कि वो अगले बंदे को किराए पर नहीं दे सकता, कोई इख्तियार उसका नहीं है। उसके बाद नंबर 6 पे, अगर मालिक मकान को किसी भी जगह पर जरूरत पड़ती है उस मकान को, अपार्टमेंट को इस्तेमाल करने के हवाले से उस जगह को, तो वो 2 माह के नोटिस देकर उस जगह को खाली करवा सकता है। और उसके बाद नंबर 7 पे, जो भी यूटिलिटी बिल्स हैं, मतलब अगर मीटर लगा हुआ है गैस का वो, अगर दूसरा बिजली का मीटर लगा हुआ है उसके हवाले से, अगर कोई अदर जो है वो कोई कनेक्शन जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है तो उसके बिल अगर बर वक्त अदा नहीं करेगा तो मालिक मकान इस चीज का मजाज है कि उसको उस घर को खाली करवा सकता है, घर से निकाल सकता है। ये एग्रीमेंट में लाजमी तहरीर करें। उसके बाद नंबर 8 पे है कि मालिक मकान की इजाजत के बगैर कोई तब्दीली ना की जाए। मतलब घर जो है वो डबल स्टोरी था या कमरा बड़ा था, वो छोटा करने के लिए दीवार कर देते हैं, कोई उस पर तोड़ फोड़ करते हैं, तो इस किस्म का कोई भी जो है वो चेंज नहीं कर सकते बगैर मालिक की इजाजत के। उसके बाद नंबर 9 पे, किसी भी तब्दीली का मजाज नहीं है वो,
کوئی بھی اگر تعمیر کرتے ہیں تو وہ بھی بغیر پوچھے تعمیر نہیں کر سکتے. مطلب 2 کمرے تھے، تیسرا کمرہ انہوں نے خود تعمیر کر لیا بغیر بتائے اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم کرائے میں وہ کاٹ لیں گے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بغیر اجازت کے مالک کی کوئی بھی وہ تعمیر نہیں کر سکتے. اس کے بعد 10واں پوائنٹ ہے کہ رنگ و روغن اور جو آپ نے وہاں پر پنکھا لگایا ہے، موٹر لگائی ہے پانی کی یا وائرنگ ہوئی ہے، اس حوالے سے ایز اٹ جیسے آپ نے دیا ہے، جب وہ مکان خالی کریں گے ایز اٹ ویسے چالو حالت میں وہ آپ کو واپس بھی کریں گے. اس کے بعد 11واں پوائنٹ ہے کہ تمام شرائط لکھی گئی ہیں. اگر اس کے باوجود وہ بندہ آپ کا مکان اپارٹمنٹ خالی نہیں کرتا، دکان خالی نہیں کرتا، تو اس کے بعد جب آپ عدالتوں کا رخ کریں گے، عدالت میں جائیں گے، اس پہ ہونے والا تمام تر خرچہ جو ہے وہ اس کرایہ دار کے ذمے ہوگا، وہ کرایہ دار ادا کرے گا. اور اس کے علاوہ جو نمبر 12 پہ پوائنٹ ہے، بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے کہ اگر وہ بندہ آپ کے دیے گئے ٹائم کے مطابق آپ کا مکان خالی نہیں کرتا، اس کے بعد جتنے بھی ماہ گزریں گے اس تمام مہینوں کا کرایہ جو ہے وہ 10 گنا ادا کرے گا. یہ آپ نے لازمی اس میں تحریر لکھنی ہے کہ جب بھی وہ زیادہ دن ٹھہرنے کی کوشش کرے، زیادہ مہینے ٹھہرنے کی کوشش کرے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 10 گنا زیادہ کرایہ ادا کرے گا. اس والے سے اس کو علم ہوگا اور وہ جلد از جلد آپ کا مکان خالی کر دے گا. یہ تھے اہم پوائنٹ. اگر ان کو آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ کرایہ دار کی جو بھی بلیک میلنگ ہے اس سے بچ سکتے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.